हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जो मॉड्यूल है 8 पॉइंट कुछ वोल्टेज का है, इसको हम लोग वोल्टेज को चेंज करने वाले हैं। देखेंगे कि किस तरह से इस ये जो फीडबैक सिस्टम है इस कॉन्फ़िगर करके हम लोग इस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसको हम लोग कैसे हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो इस मॉड्यूल को समझ लेते हैं। ये जो मॉड्यूल है बहुत ही हाई पावर का है, 8 वोल्ट एंड 3 एम्पेयर के आसपास है। ये एक्चुअली जो 6 वोल्ट का बैटरी होता है उसको चार्ज करने के लिए है। ये जो ट्रांसफार्मर है आप देख सकते हो बहुत ही हाई पावर का है, एक फ्यूज भी लगा हुआ है। इसके अंदर एक आईसी है, यही पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करता है हाई जो वोल्टेज है उस सेक्शन में। एंड सिग्नल जनरेट करने के बाद ट्रांसफार्मर से जब सिग्नल जाता है तो यहाँ पर अगर 5 वोल्ट हो जाता है तो यहाँ पर सिग्नल जाता है। दोस्तों अगर हम लोग इस मॉड्यूल को पावर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो 230 वोल्ट एसी आ रहा है, डीसी में 8 वोल्ट के आसपास आ रहा है जो कि 8 वोल्ट। दोस्तों अगर आप इस सेक्शन को ध्यान से देखते हो तो ये जो है ना, ये जो है ये ऑप्टोकपलर का आईआर एलईडी है। और इसमें ये एलईडी ऑन होते ही ये सिग्नल पाता है कि 5 वोल्ट हो गया। तो इसको ऑन करने के लिए ये जो है ये डिवाइडर है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 रेजिस्टर एक रेजिस्टर देके ये ट्रांजिस्टर को ऑन किया जाता है। इस डिवाइडर को ही चेंज करके ये ट्रांजिस्टर को अपने अनुसार ऑन ऑफ करेंगे तो ही ये एलईडी ऑन ऑफ होगा एंड ये हाई सेक्शन को बताएगा कि कितना वोल्टेज देना है। दोस्तों अगर हम लोग इस डिवाइडर का वोल्टेज देखते हैं तो ये जनरली 2.5 वोल्ट जनरेट कर रहा है। ये हाई सेक्शन से 8.1 वोल्ट ले रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों इस सेक्शन में हमको 2.5 वोल्ट देना है, जब यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाएगा। इस सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखते हो दोस्तों ये 9.1 के है एंड ये 6.8 के है एंड ये 4.3 के है। तो इसका मतलब ये है कि ये 20 के आसपास है। अगर हम लोग 20 के का पॉट यूज करते तो ये हो जाता है। सबसे पहले तो इस तीनों को हम लोग रिमूव कर लेंगे एंड इसके बदले में 20 के का एक पॉट लगाएंगे। दोस्तों इसको रिमूव करने से पहले बता दूं ये कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, ये एक वेरिएबल जेनर डायोड है दोस्तों जो कि है TL431। ये जो TL431 है इसके बारे में एक डिटेल्ड में वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर आप डिवाइडर लगा के इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जिससे इसको ऑन ऑफ करेगा। दोस्तों ये होता है TL431, ट्रांजिस्टर की तरह दिखता तो है मगर है नहीं। दोस्तों TL431 एक वेरिएबल जेनर डायोड आप बोल सकते हो जिसका एक रेफरेंस पेट होता है एंड इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो 2.5 वोल्ट फिक्स वोल्टेज के लिए भी। एंड अगर आप इसमें डिवाइडर लगाते हो तो जितना चाहो आप आउटपुट देख सकते हो, बहुत ही एक्यूरेट आउटपुट देता है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सिंबल, ये TL431 है, इसीलिए यहाँ पर अगर 2.5 वोल्ट आएगा तो ही ये आउटपुट देगा एंड यहाँ पर 8.1 वोल्ट आएगा तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट होगा। ये डिवाइडर को चेंज करके हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे। अगर यहाँ पर TL431 नहीं होता, अगर कुछ और तरीके से होता, उसमें भी आपको एक डिवाइडर मिल जाता, उसको आपको छेड़ना पड़ता। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ जंपर कनेक्ट कर लिया है क्योंकि ये ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट करके R&D करने के लिए। दोस्तों क्योंकि ये SMPS से हम लोग 12 वोल्ट चाहते हैं तो ये 2 पिन में अगर 12 वोल्ट हो तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट होना चाहिए। इसका अनुसार ये पॉट को सेट करना पड़ेगा। ये 10K का पॉट है, आप 20K का भी ले सकते हो मगर मैं रिकमेंड करूंगा 50K का नया ले। ये पॉट आप ना इस्तेमाल करो तभी चलेगा, फिक्स रेजिस्टर भी यूज कर सकते हो मगर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 रेजिस्टर है, ये V आउट तो ही करेगा जहाँ पर ये डिवाइडर का फॉर्मूला है जो V इन है एंड R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला से ये काम करता है। अगर हम लोग इसको एक क्लिप से कनेक्ट कर ले 2.1 वोल्ट दोस्तों, 2.2 वोल्ट, 2.3 वोल्ट एंड आपको 2.5 वोल्ट मिल गया। अगर मैं टेस्ट करूं तो यहाँ पर देख सकते हो 2.5 वोल्ट है एंड यहाँ पर है 12 वोल्ट। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, इसका जो 3 पिन है, इसका जो फर्स्ट नंबर पिन है जिसमें 8.1 वोल्ट आ रहा था इसमें 12 वोल्ट आएगा एंड ये जो मिडिल वाला पिन है दोस्तों, मिडिल वाला पिन मिडिल में एंड पावर ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 12 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर 8.1 वोल्ट था, वहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है। ये दोस्तों फीडबैक सिस्टम है तो ये लोड पड़ने पे कम नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक 100 ओम का रेसिस्टर है जो कि हम लोड के जैसे यूज करेंगे। अब देख सकते हो 12 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद मैं अगर लोड कनेक्ट करूँ तो भी ये ज्यादा डाउन नहीं होगा क्योंकि ये फीडबैक सिस्टम में काम कर रहा है। ये देख सकते हो लोड कनेक्ट करने के बाद भी डाउन नहीं हो रहा है, ये हीट हो रहा है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जा रहा है क्योंकि लोड कनेक्ट करने के बाद भी ये डाउन नहीं होगा क्योंकि ये फीडबैक सिस्टम में आ रहा है। मैं पॉट इसलिए यूज कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं इसका वोल्टेज इससे चेंज भी कर सकता हूँ। अगर आप देखते हो 12.32 वोल्ट है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ दोस्तों तो ये भी चेंज होगा। यहाँ पर मैंने 16 वोल्ट के ऊपर ले जाने से ही ये ट्रांसफार्मर साउंड कर रहा है। तो आप इजीली दोस्तों इसको 15 वोल्ट तक ले जा सकते हो, आप इसको 5 वोल्ट में भी ड्रॉप कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो। ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगा दोस्तों तो आप इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा।
दोस्तों ये 8 वोल्ट में 3 एम्पियर देता है, तो आप ध्यान रखना, आप वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ एम्पियर कम हो जाएगा। लगभग आपको 24 वाट मिल रहा है, तो एट एनी केस आपको 24 वाट ही मिलेगा। आपको अगर वोल्टेज ड्रॉप करते हो तो एम्पियर बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ाते हो तो एम्पियर ड्रॉप होगा। इसका मतलब 12 वोल्ट में आपको 2 एम्पियर ही मिलेगा। दोस्तों ये मॉड्यूल में तो TL431 था, इसीलिए आसान हो गया कि 2.5 वोल्ट को क्रिएट करके आप इजीली इसको चेंज कर सकते हो। मगर ये सब मॉड्यूल में 12.431 नहीं होता, ये सब मॉड्यूल इसमें तो फीडबैक सिस्टम ही नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, एंड कुछ सुझाव है तो वो भी दे सकते हो। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।